हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस का पेपर 14 मई को है। एडमिट कार्ड भी आ गया है और उसकी तैयारी के लिए अभी हमारे पास कम से कम 10 दिन बचा है। ऐसा है कि जिससे हम अच्छे चीज़ों को, करंट अफेयर की चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये 50 क्वेश्चन हमारे द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए जा रहे हैं। इनको अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा। यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, हरियाणा पीसीएस, यूपीएससी, ये चारों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं को हम हमारे चैनल द्वारा लाया गया है कि जिससे क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो गलत ना होने पाए। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। और ये इस बैठक कहाँ पे हुई है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं। पीटी उषा। पीटी उषा इस बार जो है राज्यसभा के इतिहास में उपसभापति के पैनल में इनको शामिल किया गया है, पीटी उषा को। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बनेगा, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 का सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया है इस बार, और भी किसके लिए दिया गया है। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा किसको दिया गया है, यूक्रेन के लोगों को। यूक्रेन के लोगों को दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, पीपुल ऑफ यूक्रेन के लोगों को ये दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 100% ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो नाम है वो है कल्याणी फेरेस्टा। कल्याणी फेरेस्टा इसका नाम है। याद रखिएगा, ये भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जारी किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ग्रीन नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है। याद रखिएगा, नीलगिरी तहर जो है एक बकरी की प्रजाति है और याद रखिएगा ये बकरी को हम लोग जो है वहाँ एक नाम से और बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पर मेघ बकरी। बिल्कुल सफ़ेद कलर की होती है और नीलगिरी जो पहाड़ी है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में स्थित है और वहीं पर यह बकरी पाई जाती है। तो नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत किसने किया है, तो तमिलनाडु ने किया है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। याद रखिएगा, आरोग्य महिला नामक जो कार्यक्रम है वो किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार द्वारा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की जो है आपको क्लास आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली टेस्ट होता है, सुबह शाम, रात को 8 बजे और दिन में मॉर्निंग में 8 बजे आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही काबेली B1 और लोअर मोदी बिजली परियोजनाएं किस देश में स्थित है। ये दोनों परियोजनाओं को प्रधानमंत्री द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। ये विद्युत परियोजनाएं किस देश में हैं, तो ये नेपाल में है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये नेपाल की दोनों परियोजनाएं हैं और इनको अभी हाल में भारत के साथ समझौता किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.10 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर पर दूर स्थित है। ऐसे कौन से भारत के नेता जिनके नाम पर एक तारे का नाम रखा गया है, वो भी कौन रखा है, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने रखा है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नाम रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस तारे का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखना, ये त्रिपुरा के लिए शुरू किया गया है। याद रखिए, त्रिपुरा के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री द्वारा त्रिपुरा में शुरू की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है, जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? तो याद रखिएगा, ऐसा कानून पास किया गया है कि 16 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति अपना लिंग में परिवर्तन कर सकता है। ऐसा करने वाला स्पेन, यूरोप का एक देश है स्पेन, उसने यह कानून पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल पूछे जाते हैं जो अलग थोड़ा हटके होते हैं। ठीक है, तो यह है आपका मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और हमारा देश का पड़ोसी राष्ट्र है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी भारत का पहला है। याद रखिएगा, और भी किस राज्य में क्या महोत्सव हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है भारत में पहली बार। याद रखिएगा, केरल में किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, आईपीएल 2023 की नीलामी के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? याद रखिएगा, हमेशा एक ये आईपीएल से क्वेश्चन आता है, इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, वो भी आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, उसका आंसर है सैम करन। सैम करन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं और वो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, पंजाब की टीम में शामिल हैं। नेक्स्ट है, कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कला कहाँ शुरू किया गया? चिल्ला एक कला एक महोत्सव शुरू किया गया है और वो कड़ाके की ठंड में 40 दिनों तक चलने वाला ये प्रोग्राम था। ये कहाँ चलाया गया था? तो याद रखना, ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। हमेशा जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और यह है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसको अवार्ड दिया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? ये भी बहुत चर्चा का विषय रहा है और ये भी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा, इस तरह का काम भारतीय रेलवे द्वारा किया जा रहा है। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये सुरंग भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। सेला दर्रा सुरंग अभी हाल में बहुत चर्चा में रहा है। किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंग है और ये इसका नाम है सेला दर्रा सुरंग और ये अरुणाचल प्रदेश में आजकल बहुत खबरों में रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, निगलेक्ट बिल्कुल मत करना। और हमारे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 550 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन हमने वीडियो बना के डाला है। आप वहाँ जाके सारा क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। करंट अफेयर 2023 के नाम से वहाँ उपलब्ध है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपसे देख लीजिएगा। पेपर आने के बाद मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा भी। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय किस सरकार ने किया है अभी हाल में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है कि हम बेरोजगार युवाओं को 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो गई थी? 2-3 क्वेश्चन यहाँ बनेगा। ये पूछा जाएगा कि अभी हाल में जो जहां बच्चे अवैध सोने की माइनिंग में फंस के मर गए थे वो किस देश में है? याद रखिएगा, ये है आपका ब्राज़ील में। बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मर गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है यानोमामी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने की खान है और ये कहाँ है?
तो ये ब्राजील में है। ये भी बहुत चर्चा में रहा है, तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? याद रखिएगा, 100 डेज टू बीट प्लास्टिक नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। किस नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो भारत जो है किस देश को मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति करने जा रहा है, और वो देश कौन है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत मैत्री बस सेवा, मैत्री ट्रेन सेवा, मैत्री रेडियो सेवा, मैत्री पाइपलाइन सेवा सब शुरू किया है बांग्लादेश के साथ। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर है भोपाल। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ाने के लिए साहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, या ऐसा कौन सा राज्य ऐसा किया है? तो यह त्रिपुरा ने किया है। तो त्रिपुरा से दो प्रमुख न्यूज है, दोनों आपको याद रखना। यह त्रिपुरा की सरकार ने शुरू किया है भावनात्मक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमें एक एक क्वेश्चन पे काफ़ी गौर से देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उस पर कंट्रोल के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो गलत हो जाएगा। ये शिलोंग में बन रहा है, ठीक है। ये मेघालय के शिलोंग में बनाया जा रहा है। भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र बन रहा है, और ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम ध्यान लोगों का जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? अगर किसी देश में आपदा आ जाती है तो प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी कौन सी परियोजना शुरू की गई है जिसके द्वारा चिकित्सा आपूर्ति कराई जाएगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका नाम है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री के द्वारा, अब याद रखिएगा, भारत इसी परियोजना के तहत अब जो प्रभावित देश होंगे, चाहे वह मानवीय आपदाई हो और चाहे प्राकृतिक आपदाई हो, उनकी मदद करने के लिए भारत हमेशा तत्पर रहेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जो अंधेपन से लोग शिकार होते हैं उनके लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? और वह है राजस्थान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण मैं लाया हूँ, इसलिए एक भी क्वेश्चन को निगलेक्ट आप लोग बिल्कुल मत करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की है? और ये शुरू किया है बिहार ने। बिहार ने जो है हर घर गंगा जल अभियान की शुरुआत की है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? डेविस कप 2022 का खिताब पहली बार किस देश ने जीता है? तो ये कनाडा ने जीता है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निश्चय मित्र योजना का नाम है। दूसरा पॉइंट है, भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और इसके अंतर्गत निश्चय 2.0 पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें सब सही है। टीबी मुक्त करने के लिए भारत ने बहुत व्यापक स्तर पर 2025 तक लक्ष्य रखा है कि हम भारत से टीबी को समाप्त कर देंगे। तो यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस देश ने कुडमकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन
विकल्प की पेशकश की है। याद रखना, कूडमकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है। और यहाँ पे और अच्छा उन्नत किस्म का विकल्प देने की शुरुआत किस देश द्वारा ऑफर किया गया है, रूस के द्वारा। और यह भी याद रखिएगा, कूडमकुलम तमिलनाडु में परमाणु जो केंद्र है इसको रूस ने ही बनाया है, तो रूस ने और उन्नत विकल्प देने का निर्णय भी लिया है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखिएगा, यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है आपका रूस। कोई सोच भी नहीं सकता है कि यूरोपीय संसद रूस को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित कर सकता है। तो ये देश कौन सा है, ये रूस है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। लोगों को लगेगा पाकिस्तान हो सकता है, ईरान हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, लेकिन नहीं, इसका जो आंसर है वो रूस है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित किया है, तो वो उसको घोषित किया गया है रसिया को। तो इस पर मैं दांव लगा सकता हूँ, यह क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, तो ये भारत के प्रस्ताव पर। भारत ने प्रस्ताव किया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जाए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और व्यापक स्तर पर मनाया भी जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र का नाम क्या है। संस्कृत भाषा में पहला जो है, याद रखिएगा, एक सिनेमा विश्व स्तर पर शुरू किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम है यानम। उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है यानम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन है। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो पूरे राज्य में जियो 5G सेवा की शुरुआत कर चुका है, तो ऐसा करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो है आपका गुजरात। गुजरात ने अपने सभी जिलों में ऐसा निर्णय ले लिया है और वहाँ 5G सेवा शुरू हो चुकी है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, 5G सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को हुई थी। नेक्स्ट है, साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के लिए उद्देश्य से डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान की शुरुआत किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। और इसका जो आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग। कोई सोच भी नहीं सकता है, लोगों को लगेगा राष्ट्रीय बाल विकास मंत्रालय होगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता हो सकता है, नीति आयोग हो सकता है, लेकिन यह डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान की शुरुआत किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं दावा कर सकता हूँ 100% ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत की जो रैंक है वो है आपकी 8वीं रैंक है। याद रखिएगा, 8वीं रैंक है भारत की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। विश्व स्तर पे हम 8वीं रैंक प्राप्त किए हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो याद रखिएगा, काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया है कहाँ पर, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस के पॉइंट व्यू से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वाराणसी में शुरू किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया। तो जापान को पीछे छोड़ करके कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है, तो बना है भारत। भारत बन गया है और नंबर 1 पर चीन है, अब नंबर 2 पर भारत हो गया है कच्चा इस्पात के उत्पादन में। याद रखिएगा, तो हमने जो है इस्पात के उत्पादन में एक बहुत बड़ी छलांग लगा करके हम विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये नई दिल्ली में किया गया है। आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए मनी फॉर टेरर नामक एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिससे आतंकवादियों को फंडिंग को रोका जा सके और इसका सम्मेलन नई दिल्ली में बुलाया गया था। नेक्स्ट है,
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, इस बार गांधी मंडेला पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? तो दलाई लामा को दिया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि दलाई लामा इस समय हिमाचल प्रदेश में ही रहते हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये कौन सा ऐसा गांव है जहां पे इसको घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु का है। अरितापट्टी नामक गांव को याद रखिएगा उस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और वर्तमान में 36 जैव विविधता विरासत स्थल भारत में है। इस संख्या को भी याद रखना, हो सकता है इस संख्या ये आपसे पूछ दे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना ने अभी किया है साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए ये जो है एक सैन्य अभ्यास के रूप में काम किया है। याद रखिएगा, भारतीय सेना ने, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, साइबर को चुनौतियों को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, 10 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भी त्रिपुरा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। याद रखना, त्रिपुरा का एक गांव है, उसका नाम है 10 नामक गांव। यह भारत का पहला जैव गांव बन गया है। यह भी अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष निम्न में से हाल में किसे बनाया गया है? यह क्वेश्चन 100% आना तय है और यह है आपका न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को ही समय 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है ये। नेक्स्ट है, समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासी गंग किस राज्य में है? अभी हाल में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है, यह हिमाचल प्रदेश में है। तासी गंग विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, याद रखिएगा, मतदान केंद्र था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी हाल में चुनाव हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, जो भारत की डिजिटल मुद्रा है उसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC इसका नाम है। भारत की सेंट्रल या करेंसी का डिजिटल रुपया का नाम है, याद रखिएगा। और उसका लेन देन की शुरुआत जो की गई है 1 नवंबर 2022 से शुरू की गई है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण किया गया है और ये याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो ये है आपका होलसेल ट्रांजेक्शन के लिए किया गया है, ठीक है, थोक व्यापार के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने पर से पहली बार बैलेट पेपर से, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए मतदान किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये हैं स्वतंत्र भारत के पहले मतदान थे श्याम शरण नेगी। ये 1952 में पहली बार वोट दिए थे लोकसभा का और 2019 का लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने वोट दिया था। और याद रखिएगा, उस समय से वोट देते चले आ रहे हैं, अभी इनका हाल में निधन हुआ है। ये अपने आप में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, वन घोषणा आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया है? सबसे अधिक 2021 में वनों की कटाई किस देश में हुई है? ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ब्राजील में हुई, याद रखेगा। ब्राजील में अमेजन जंगल पाया जाता है और अमेजन जंगल को विश्व का फेफड़ा कहते हैं और वहाँ लगातार वनों की कटाई चल रही है। कहा जाता है कि वहाँ एक दिन में एक फुटबॉल के मैदान के बराबर वनों की कटाई हो रही है। तो ब्राजील उसमें, याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक वनों की कटाई कहाँ हो रही है? तो ब्राजील में। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? निवेशक दीदी की पहल की शुरुआत किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? तो इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक द्वारा। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के द्वारा निवेशक दीदी नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास
किया गया है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और ये किसके साथ किया गया है, तो ये आपका इराक के साथ किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके।